और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, अगर इस बार मोदी लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार बीजेपी के जीतने पर यह आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने वोटर से अपील की कि वो बीजेपी की आवाज को अपने वोट से बंद कर दे। মাথায় রাখবেন, এটাই শেষ নির্বাচন হবে ওদের জন্য, তাই ওদের মুখ বন্ধ করে দিন, ভোট দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিন, এনআরসি করার মুখ বন্ধ করে দিন, সিএ করার মুখ বন্ধ করে দিন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড করার মুখ বন্ধ করে দিন। देखिए, लोकसभा चुनाव का दंगल जारी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद चुनाव प्रचार में और भी ज्यादा तेजी आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार अलग अलग राज्यों में रैली कर रहे हैं। आज पीएम मोदी राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे जालोर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 4 बजे बांसवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे। इसी बीच आज पीएम पहुंचेंगे राजस्थान। 1:30 बजे जालोर में पीएम रैली को एक संबोधित करेंगे। उसके बाद 4 बजे बांसवाड़ा में पीएम मोदी की ये रैली होगी। तो आज सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ पीएम मोदी तो दूसरी तरफ रांची में आज का दिन आईएनडीआईए के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां आईएनडीआईए की न्याय उल गुलान महारैली होगी। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर आईएनडीआईए के विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही इस रैली में एक बार फिर से विपक्षी नेताओं के जुटने से पहले सियासत गर्म हो चुकी है। खास बात यह है कि इस रैली में केजरीवाल की पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल शामिल होंगी। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी होने के साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन के बीच प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर विवाद शुरू हो चुका है। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को महागठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया, अगर पीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे को अवसर मिलता है तो शरद पवार भी अपना समर्थन जरूर देंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चेहरा कौन होगा अब तक ये पता नहीं चल पाया है। आईएनडीआईए गठबंधन में आखिर अगर जीत होती है, इफ इन केस होती है, तो ऐसे में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसको लेकर जो है सियासत भी काफी तेजी से हो रही है। आहेत का मी म्हणणार नाही, पण का असू नये असा माझा प्रश्न आहे। अर्थात इंडिया आघाडीमध्ये एकत्र बसून निर्णय घेतले जातील, पण जर महाराष्ट्राला नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली, आम्ही अनेक वर्ष शरद पवार साहेबांकडे अपेक्षेने पाहत होतो की कधीतरी शरद पवार साहेब या देशाचं नेतृत्व करतील, पण अंतर्गत राजकारणामुळे या देशातल्या इतर काही बाबींमुळे शरद पवारांसारखा झुंजार नेता, अभ्यासू नेता, त्यांचं कर्तृत्व असताना सुद्धा त्यांना। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की सुपर एक्सक्लूसिव ताजा तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है। इन तस्वीरों में डॉन छोटा राजन बिल्कुल फिट नजर आ रहा है। ये तस्वीरें पिछले 8 सालों में छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान खींचा गया था। तब इस बात की जरूर अफवाह उड़ी थी कि कोरोना की वजह से छोटा राजन की मौत हो गई है, लेकिन पिछले 8 साल में छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीर हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रखे हैं। देखिए, ये जो तस्वीर दरअसल आप देख पा रहे हैं, बेड पर लेटा हुआ छोटा राजन नजर आ रहा है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इस वक्त की अफवाह उड़ रही थी कि हाँ, छोटा राजन की मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें छोटा राजन अपना मास्क उतारते हुए नजर आ रहा है, जिसमें वो बिल्कुल फिट है, ये तस्वीर भी कोरोना की ही बताई जा रही है। लेकिन तस्वीरों को देखकर दी कंपनी की बेचैनी बढ़ना करीबन तय माना जा रहा है।